हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाद्विषाञ्चान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 और श्लोक क्रमांक 6 को पढ़ेंगे आज। इस श्लोक के बाद अर्जुन अपने आप को सरेंडर यानी फुल्ली सरेंडर कर देंगे भगवान के प्रति। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य हूँ और अब मेरे लिए क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या करनी है और क्या करनी है, ये मुझे नहीं पता। आप मुझे बताइए, वो मैं करूँगा। तो ये 2.5 जो श्लोक था, इसमें बताया था कि अगर मैं ऐसे महापुरुष जो हैं, जो मेरे गुरु हैं, उनको मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांग लूं। ये तर्क दिया था अर्जुन ने कि भीख मांगना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा इस लोक में लोग निंदा करेंगे लेकिन परलोक में मेरा सुधर जाएगा। परलोक मेरा साध्य हो जाएगा, मतलब कि परलोक में कोई कहते हैं ना कि परलोक सुधर जाएगा। और अगर उनका वध होता है तो हम जो भी भोग यानी राज्य जो मिलेगा, तो राज्य उनके खून से सना हुआ होगा। उनके खून से जो भी हम प्रत्येक वस्तु जो आहार करेंगे, तो वो भोग्य वस्तु जो भी होगी वो उनके खून से सनी होगी। तो ये तर्क प्रस्तुत किए थे। तो भगवान ने भी तर्क दिए थे कि नहीं नहीं, आपको पितामह भीष्म ने खुद ही कहा है कि मैं कोई महानुभाव व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो जो अर्थ है, अर्थ के वजह से उनका दास हूँ, अर्थ का दास हूँ मैं। इसलिए मैं उनके पक्ष से युद्ध कर रहा हूँ। तो भगवान ने शास्त्र से भी कोट किया। और फाइनली 2.6 में अर्जुन अब कंफ्यूज हो गए कि भगवान भी सही कह रहे हैं लेकिन ये भी सही है, मैं जो कह रहा हूँ वो भी ठीक है, भगवान कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन करूँ तो क्या करूँ। जब कभी ऐसी दुविधा आती है जहां हम फंस जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, वहां हमें एक तीसरे यानी दूसरे इंसान की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं गुरु, यानी आपको मार्ग दिखाने वाला। तो कल के श्लोक में क्योंकि वो गुरु स्वीकार करेंगे, तो आज के श्लोक से ही नींव बन रही है कि कल के श्लोक में क्या होगा, कि वो अपने आप को सरेंडर कर देंगे, फुल्ली सरेंडर कर देंगे कि अब मेरे जिंदगी की जो भी भाग दौड़ है सब आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं करूंगा। हालांकि अभी अर्जुन सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने सुख के बारे में सोच रहे हैं अर्जुन, कि मेरा सुख क्या है,
वो देख रहे हैं। भगवान किससे प्रसन्न होंगे ये बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब भगवान ज्ञान देंगे तो फिर वो भगवान का सुख देखने लगेंगे। यानी फिर बोलेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, जब भगवान बोलेंगे तो शायद इमाम तुम फिर अर्जुन कहेंगे कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो यहाँ से मोह स्टार्ट हुआ था, 1 नंबर श्लोक, 1 नंबर अध्याय से, और 18वें अध्याय में उनका मोह नष्ट हो जाएगा। तो यही है गीता। जो मोह में है उसको मोह से निकालना, यही भगवत गीता पूरी सिखाती है। किस तरीके से आप संसार में अटैच हो और फिर आप भगवान के प्रति अटैच हो जाते हो। तो ये पूरा करके गीता भगवान ने बोली है, ताकि हम इस संसार के अटैचमेंट से निकल के भगवान से अटैच हो जाएं, भगवान में आसक्त हो जाएं। जब हम भगवान में आसक्त हो जाएंगे तो फिर हमारी गोलोक की टिकट कंफर्म है। क्योंकि भगवान से आसक्त हो ना, तो मरते समय भी भगवान आपको स्मरण आएंगे। ठीक है। ओके, पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, भगवत गीता सारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 6। नाचेतद्विदः कतरन्नु गरीयो यदा जयं यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम् स्तविस्थिता स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः नाचेतद्विदहम् नाचेतद्विदहमः कर कतरन्नो गरीयो यदा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषां स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। श्लोक थोड़ा वैसा है। इसमें जो मेन शब्द है वो है ना चेतत, मैं नहीं जानता। ना चेतत मतलब मैं नहीं जानता। कतरन्नो गरियो, यानी हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। गरियो का मतलब होता है क्या श्रेष्ठ। यानी मैं नहीं जानता। ना चेतत विदः कत रन्नो मतलब करना, मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, मैं ये नहीं जानता। यद्वा जयेम यदि वा नो जयऊ, मैं उनको जीत लूं या वो मुझे जीत लें, मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। मेरे लिए उनको जीता जाना या मेरे लिए उनको जीता जाना। मतलब अब समझ रहे हैं ना दोनों बातें। एक तो या तो मैं उनको जीत लूं या वो मुझे जीत ले। ये दोनों चीज कह रहे हैं। मैं नहीं जानता कि कौन जीतेगा, वो मुझे जीतेंगे कि मैं उनको जीतूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यानेन हत्वा न जिजी विषाम, जिनको मार के हम जीने की इच्छा ही नहीं रखेंगे। यानेन हत्वा, हत्वा मतलब हत्या करना, ना जिजी विषाम, जिजी विषाम मतलब जीने की कोई आशा नहीं रहेगी, मैं जीना ही नहीं चाहता। मतलब कि अगर मैं उनको मार दूंगा तो मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, मेरे जीने से कोई लाभ नहीं। स्थे अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र, यानी वो धृतराष्ट्र के पुत्र जो यहाँ पे हमारे सम्मुख प्रकट हुए हैं, हमारे सम्मुख खड़े हैं, उन पुत्रों को अगर हम मारते हैं तो मारने के बाद जीने के लिए बचेगा ही नहीं कुछ। जैसे मान लो आप हो और आपके सामने आपकी पूरी फैमिली खड़ी है। अब आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि या तो आप पूरी फैमिली को मार दो, फिर आप इस पूरे घर का भोग कर सकते हो, और नहीं तो फिर ये छोड़ दो। तो अगर मान लो आपने युद्ध किया और मार दिया पूरी फैमिली को, अब आप अकेले घर में रह के क्या सुख भोगोगे। सुख भोगने के लिए कोई एक तो चाहिए ना आपको। आप कैसे सुख भोगते हैं, मतलब कि अगर आपको आदान प्रदान करना है तो एक व्यक्ति होना चाहिए सामने। अकेले कैसे करोगे। तो जब हमारे गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और हमारे जो बंधु हैं, मित्र हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये सभी नहीं रहेंगे तो मैं भोग किसके संग करूंगा। मैं राज्य सुख भोगूं क्या, फिर तो मेरी जीने की इच्छा नहीं होगी। अकेले इंसान की जीने की क्या अच्छा होगी। आप कोई बोले अरे ये तो धृतराष्ट्र के पुत्रों की बात हो रही है ना, लेकिन पांडव तो रहेंगे ना, तो क्या गारंटी युद्ध से पहले कि पांडव नहीं मारे जाएंगे। पांडव में कोई नहीं मारा जाएगा, मतलब ऐसा भी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। जब युद्ध होगा तो हमारी सेना में भी तो कोई मर सकता है ना। अर्जुन कह रहा है मैं नहीं मरूंगा, ठीक है, लेकिन बाकी सहदेव, नकुल या हमारी सेना के भी तो लोग मरेंगे ना बहुत सारे। जब ये मर जाएंगे तो बचेगा कौन फिर, मैं किसके संग भोग करूंगा। इसीलिए कह रहे हैं यानेव हत्वा ना जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र, जो ये सामने प्रमुख जो सामने प्रकट हुए हैं ये सब। तो एक तरीके से इस श्लोक में अर्जुन अपना डाउट प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्या श्रेष्ठ होगा। ना चेतद, ना चेतद का मतलब ही होता है क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ होगा मेरे लिए। इस श्लोक में दो पक्ष दिखा रहे हैं, जय और पराजय। पर यहाँ जय भी पराजय के समान है ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, गरियो यदा जयेम यदि वानो जयेयु, मतलब कि अगर मैं उनको जीत लेता हूं या
वो मुझे जीत लेते हैं, तो ठीक है, अगर वो मुझे जीत लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं उनको जीत लेता हूं तो ये भी मेरी पराजय ही है, यानी जय में भी पराजय है। आप लोग बता सकते हैं कोई एक कि जय में पराजय क्यों है? क्यों ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं कि जय में भी हमारी पराजय ही है? यानी हम युद्ध में जीत ना जीत के भी एक तरह से हार ही है हमारी, जीत के भी हार ही है। फर्स्ट हैंड रेस किया था हेमलता माता जी ने। हरे कृष्णा। हाँ। वही मतलब अर्जुन ये बात इसलिए बोल रहे थे कि जय में पराजय है। मैं जीत लूंगा लेकिन मैं अपने परिजनों जो भी हैं उन सबको मार दूंगा, मतलब उनका वध कर दूंगा, तो ये जो भोग मैं करूंगा वो किसी काम का नहीं है, मेरे खुद के परिजन नहीं रहेंगे। हम्म। इसलिए एंजॉय बोले। किसके साथ करेंगे, यानी फैमिली हाँ। होती है ना, तो जब फैमिली नहीं रहेगी तो एंजॉय किसके साथ करेंगे? क्यों प्रीति माता जी, है ना? हाँ, इसी तरीके से ठीक है, वो सबका आंसर सेम ही होगा, मैं सबसे नहीं पूछ रहा हूँ, जिसने पहले हैंड रेज किया था मैं उससे पूछ रहा हूँ। ठीक है। ओके, अब इसमें भी कंपटीशन एक तरीके से तर्क वितर्क, यानी भगवान कहेंगे फिर अर्जुन कहेंगे, भगवान कहेंगे फिर अर्जुन कहेंगे, इसमें भी ये है, फिर अगले श्लोक से व्याख्याएं, उपदेश, ये सब स्टार्ट होंगे। तो हम एक बार इसका पहले अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब सोच के देखो आपकी द्रा कि अर्जुन की यहाँ करुणा देख रहे हो कि दूसरे पक्ष के प्रति कितनी करुणा है। अर्जुन ये नहीं कह रहे कि मेरे पक्ष के मेरे भाई मारे जाएंगे तो मैं जीत के भी क्या करूंगा, मैं किसके संग भोग भोगूंगा, ये उन्होंने बात नहीं बोली। उनने बोली जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र सामने खड़े हैं उनका अगर वध कर दूंगा, पितामह भीष्म गुरु द्रोण इन सब का वध कर दूंगा, तो फिर जी के क्या करूंगा मैं, यानी वो उनको अपना ही मानते हैं, तो इतने करुणा में करुणा दिखा रहे हैं अर्जुन। और इस श्लोक में ये भी एक बात बताई जाएगी कि शिल प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि मुक्ति के योग्य कौन है, और गीता का ज्ञान देने के जो, अगर हम किसी को गीता ज्ञान दे रहे हैं तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अर्जुन के पास पास सारी योग्यता थी, जिससे ये कंफर्म होता है कि अर्जुन ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें गीता का उपदेश दिया जाना चाहिए। उनके पास ये सारी क्वालिटी है, वो क्वालिटी बताएंगे अभी, ठीक है। ओके। परपट। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यानी अर्जुन कह रहे हैं कि अनावश्यक रक्तपात, अनावश्यक रक्तपात का मतलब है कि फालतू में युद्ध क्यों करें, जब मैं भीख मांग सकता हूँ, भीख मांग के चल जाएगा तो युद्ध टल जाएगा, तो ठीक है। लेकिन हमारे आचार्य इस पे भी एक बहुत गूढ़ी बात बताते हैं, शायद आपने सुना होगा या शायद आपने नहीं भी सुना होगा, कि भले ही अर्जुन भीख मांगने चला जाए तो क्या युद्ध टल जाएगा? क्यों? मान लो अर्जुन कहते हैं कि भाई मैं युद्ध नहीं कर रहा, मैं तो भीख मांगने जा रहा हूँ, आप ले लो सारा राज्य, तो युद्ध टल जाएगा? हमें कुछ नहीं चाहिए, सारे पांडव कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है आप रखो, हम युद्ध नहीं कर रहे, हम तो भिक्षाटन मांग लेंगे, तो युद्ध रुक जाता? नहीं रुकेगा, तो बताइए क्यों नहीं रुकेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो भगवान श्री कृष्ण की लीला ही थी ना, उन्होंने ये रचा था, ये होना ही था। इसको कैसे रोक सकते वो? उनको ये प्रैक्टिकल वे में, समाज को अर्जुन, नहीं प्रैक्टिकल अर्जुन में के बताऊं। अर्जुन, हाँ जी क्या? सोनाली माता जी ठीक बता रही हैं। ठीक है ठीक है। मतलब कहने का ये है, ये तो आप बता रहे हो कि भगवान की लीला है, वो तो प्रैक्टिकल वे पे बताओ, प्रैक्टिकल मतलब कि क्यों युद्ध नहीं रुकेगा। तो सलोनी माता जी कह रहे हैं क्योंकि कौरव युद्ध चाहते हैं इसलिए युद्ध नहीं रुकेगा। क्यों? वो ये कहेंगे कि हो सकता है कि अभी अर्जुन का मन बदल गया, चलो सब लोग चलेगा भीख मांगने, कल फिर आ गए फिर लड़ने के लिए कि चाहो हमें तो चाहिए राज, करो युद्ध। इसलिए वो चाहता था कि भले ही अगर ये पीठ पीछे जा रहे हैं हम तब भी युद्ध करेंगे ना, इनको खत्म करना है, कहने का मतलब ये खत्म हो जाएंगे तभी हम चैन की सांस बैठेंगे कि हाँ अब युद्ध नहीं होगा। वरना क्या भरोसा अर्जुन का, अर्जुन जाएगा अभी भीख मांगेगा और भीख में किसी ने थोड़ा बोल दिया मैं कहाँ से आ गया, भगोड़ा, क्रोध आ जाएगा, क्या भगोड़ा बोलते हैं, अभी मैं युद्ध करता हूँ उसके जाके, और दुर्योधन को फिर ललकार देंगे युद्ध करने के लिए, फिर सारा झपट ले, फिर सारा युद्ध में जीत जाएंगे तो राज्य फिर गए। ए, तो ये क्या कर उनको रहे हो? डर था।
ये उनको डर था, तो इसीलिए युद्ध नहीं टलना था, क्योंकि कौरव पार्टी चाहती थी और वो एकदम डटी थी कि युद्ध करके ही रहेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं अ, अनावश्यक रक्तपात का कारण, यानी फालतू में रक्त क्यों बहाना, जब सभी संबंधी जब सब संबंधी अर्जुन का, मतलब अर्जुन का मानना था ऐसा कि फालतू है ये, क्योंकि मेरे ही संबंधी है और मैं अपने संबंधी का ही खून पाऊंगा, तो ये तो अनावश्यक रक्तपात हुआ ना। कोई दुश्मन होता सामने तो चलो ठीक था, ये तो मेरे संबंधी है। ऐसा अर्जुन का मानना था, कृष्ण का मानना नहीं था। कृष्ण के हिसाब से तो अधर्म अधर्म की युद्ध हो रहा था। तो इसमें टीका में बलदेव विद्याभूषण ये बताते हैं कि अगर कृष्ण कहें कि भिक्षा मांगकर खाना यह क्षत्रिय के लिए निंदनीय कार्य है और युद्ध करना कर्तव्य है, फिर भी आप युद्ध की निंदा कर रहे हो, नाचिए तत् बोल के, मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझ रहा। तो आप युद्ध की निंदा क्यों कर रहे हैं, जबकि क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना है, ना कि भिक्षाटन मांगना। तो आप निंदा क्यों कर रहे हो। तो अर्जुन बदले में कहते हैं, नाच चेतत मतलब मैं नहीं जानता। अर्जुन कह रहे हैं मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या सही है। माना कि मैं युद्ध करता हूं और मारना, जीतना या हारना, ये तो नहीं पता ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि युद्ध से हमें पता है कि युद्ध पांडव जीतेंगे, लेकिन युद्ध होने से पहले किसी को पता था कि कौन जीतेगा। जैसे कोई क्रिकेट मैच है, तो क्रिकेट मैच होने से पहले पता होगा कि कौन जीतेगा, नहीं। लेकिन क्रिकेट मैच हो चुका है, जीत हार हो चुकी है, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग मैच देख रहे हैं, तो आप बता दोगे अरे ये पार्टी देख जीतेगी अभी। तो इसी तरीके से हम सोच रहे हैं कि कौरव पांडव जीतेंगे, लेकिन अभी उस टाइम पे क्या पता कौन जीते। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि हमें पता भी तो नहीं ना कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। आप कह रहे हैं युद्ध करो, भिक्षाटन से ज्यादा है कर्तव्य करो, लेकिन ये भी तो नहीं पता ना कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। तो इसलिए कह रहा है कि भिक्षा मांग के जीवन श्रेयस्कर है या क्षत्रिय का कर्तव्य। तो युद्ध करने में सही यानी धर्म, मतलब कि एक तरीके से धर्म संकट में अर्जुन को फंसा दिया गया है यहाँ पे, कि युद्ध के बाद कौन जीतेगा क्या पता, युद्ध के बाद ही पता चलेगा। शायद हो सकता है मेरे परिजन ही सब चले जाएं, मैं अकेला बच जाऊं, तो मैं क्या भोग भोगूंगा, नहीं भोगूंगा। तो कृष्ण कहते हैं परंतु जीत आपकी निश्चित होगी, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप धर्मिष्ठ हो और आप महान पराक्रमी हो, विक्रमी हो, तो इसीलिए जीत आपकी निश्चित होगी, आप टेंशन मत लो। तो अर्जुन कहे परंतु यान, तो यान से कह रहे हैं, यान मतलब कहाँ था, यहाँ पे श्लोक देखते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं यान शब्द से, ओहो, हाँ, यान, जिनको। तो अर्जुन कह रहे हैं परंतु यान अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों और भीष्म को मारकर मैं स्वयं नहीं जीना चाहूंगा। आप कह रहे हैं हे कृष्ण, आप कह रहे हैं कि जीत निश्चित है हमारी, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर मैं युद्ध करता भी हूं और मैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध हो भी जाता है, तो फायदा क्यों, क्योंकि मैं फिर जीना नहीं चाहूंगा, मैं मर जाऊंगा, फिर मैं नहीं जीना चाहूंगा। मैं नहीं जीना चाहूंगा, तो फिर युद्ध विजय के फलों को भोगने का कहना ही क्या, जब मैं जीना ही नहीं चाहूंगा तो युद्ध में जो फल मिलेंगे भोगने के लिए उनका तो कहना ही क्या। तो हम विजय हो सकते हैं पर उसका फल पराजय होगा, क्योंकि जय में भी हमारी पराजय होगी। तो इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंगली कृष्ण, जो भीख मांगने का जो रास्ता है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, और जो आप कह रहे हैं कि युद्ध करने का, वो थोड़ा नीचे है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि राज सुख भोगने की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। तो इससे ये सिद्ध नहीं हुआ कि युद्ध श्रेष्ठ है, मतलब जो भगवान ने तर्क दिए उससे ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि युद्ध करना श्रेष्ठ है। ये सिद्ध हो रहा है कि भिक्षाटन मांगना ये ठीक है, क्योंकि इसमें किसी की हिंसा नहीं होगी। तो यहाँ अर्जुन अपने सुख के बारे में सोच रहे हैं, भगवान के सुख के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, इसीलिए इनको किया गया है। बाकी परपट पढ़ते हैं, इसमें शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अर्जुन की क्वालिटी बता रहे हैं कि अर्जुन ही एक पात्र थे जिन्हें भगवत गीता सुनानी जानी थी। अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यद्यपि छत्री होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रुओं को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। क्यों एक साधन मात्र भिक्षा ही क्यों रह जाएगा, अगर अगर युद्ध नहीं करेगा, तो अगर युद्ध में जीतता नहीं है या युद्ध नहीं करेगा, तो एक मात्र जो रास्ता है सिर्फ भिक्षाटन रह जाएगा। क्यों, और कोई रास्ता क्यों नहीं है। आप लोग मन ही मन में बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा मुझे।
अच्छा बोलिए। हरे कृष्णा। जब वो हार जाएंगे, सब कुछ उनके पास रहेगा नहीं, तो उन्हें भिक्षा मांग के घर चलाना पड़ेगा। अगर कौरवों की साइड सारा कुछ धन दौलत, एक नोक भी देना नहीं चाहते ना वो, तो उन्हें एक हाँ सुई की नोक भी, तो वो जाहिर सी ये, बात है, भिक्षा मांगनी पड़ेगी हाँ ये तो उन्हें। इजी था प्रश्न, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही। मतलब कि दुर्योधन ने बोला था मैं सुई की एक नोक के बराबर नहीं दूंगा। और छत्री को राज्य चाहिए होता है, छत्री को कुछ गांव या कुछ राज्य चाहिए होता है, क्यों छत्री है। अब जब कुछ नहीं होगा तो भीख ही मांगनी पड़ेगी ना, भिक्षाटन के अलावा बचा क्या फिर, भिक्षाटन ही मांगनी पड़ेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। ठीक है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, जैसा भगवान ने बोला ना कि तुम पराक्रमी हो और धर्मिष्ठ हो, इससे सूचित हो रहा है। तो कह रहे हैं तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। तो ये हम समझ रहे हैं कि जय भी पराजय ही हो जाएगी। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी, यानी जय भी पराजय। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। तो ये शिला प्रभुपाद जी उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। भगवान का महान भक्त होना था, सरेंडर था भगवान के प्रति, शुद्ध था, और अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल था। ये सब चीजें हैं, भी बताऊंगा मैं एक एक के कौन कौन से गुण थे। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। तो देख रहे हैं, तितिक्षुआ विरक्ति मतलब कि सहन करना, कि भले वो क्षत्रिय है फिर भी भिक्षाटन मांग रहा है तो ये सहन करना हुआ। तो तितिक्षुआ उसकी जो क्वालिटी है वो दिखा रही है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, यानी भगवान जो बोल रहे हैं उसमें उसकी श्रद्धा है। आप कहें कहाँ श्रद्धा है, वो तर्क तर्क कर रहे हैं भाई। अब जब अ, अभी सरेंडर हो जाएंगे ना तो फिर श्रद्धा देखो, जो कृष्ण बोलेंगे वो मानेंगे। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। यानी अर्जुन में वो सारी क्वालिटी थी जो मुक्ति के लिए चाहिए एक जीव को। यानी अगर हम भक्ति भगवान के लिए भक्ति कर रहे हैं तो हमारे हृदय में किन किन गुणों का समावेश होना चाहिए, ये अर्जुन में था, और यही गुण उसको मुक्ति तक ले जाएंगे। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। तो जब तक आपकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, आपके वश में नहीं है, तब तक आप मतलब दिव्य या कह रहे स्पिरिचुअल वे में आगे नहीं बढ़ पाओगे जल्दी। धीरे धीरे बढ़ोगे, बहुत कठिनाई आएगी, क्योंकि आपकी इंद्रिय संयमित नहीं है ना। आप बाहर से कुछ भी खा लोगे, आप कोई भी नियम तोड़ दोगे, आपका कभी हो सकता है कि माला करते करते फोन चला लोगे, सब कर लो, क्योंकि इंद्रिय संयमित नहीं है ना। इंद्रिय जो बोलेंगे आप करोगे, इसमें मन प्रबल है सबसे इंद्रियों में। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। तो जब आप पद में उठ जाओगे तो फिर पद में उठने के बाद फिर ज्ञान, क्योंकि ज्ञान और भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति के लिए भक्ति तो चाहिए ही, भगवान के प्रति भक्ति, लेकिन ज्ञान भी होना चाहिए आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या धर्म है क्या धर्म है। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इस समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो ऐसा नहीं है कि एक तो अर्जुन में भौतिक गुण तो थे सब, लेकिन दैवी गुण भी थे उसमें। दैवी गुण मतलब देवताओं के गुण भी थे। तो इसमें अर्जुन के गुण बताए गए हैं कि अर्जुन के कौन से गुण कौन से श्लोक से रेफर कर रहे हैं। जब इस एक पहले अध्याय में 32वां नंबर जब श्लोक बोला था श्रम दम, तो इसमें श्रम और दम यानी राज्य भोग और जीने का प्रयोजन, ये दोनों की चर्चा हुई थी। 32वें नंबर श्लोक से ये गुण प्रकट हो रहा है कि श्रम दम। श्रम का मतलब होता है, शम का मतलब होता है कि मन उनका नियंत्रण में था, और दम का मतलब होता है इंद्रियां कंट्रोल थी, नियंत्रण थे। और एक गुण उनका था तितिक्षुआ, यानी सहन करने की शक्ति। तो जो तितिक्षुआ है वो हमने पीछे के श्लोक में देखा था, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं अपने पितामह का हत्या यानी वध करने से अच्छा मैं भीख मांग लूं। तो तितिक्षुआ सहनशीलता। एक थी उनकी उपरति। उपरति का मतलब होता है कि विस्तृत भोगों से रहित, मतलब उसे जबकि भगवान ने बोला आप युद्ध करो तो बहुत सारा भोग मिलेगा आपको, राज्य मिलेगा, तो उसकी भी उन्हें आसक्ति नहीं थी ना। तो इस जगत से आसक्ति थी ना, स्वर्ग मिलेगा वहां भोग लूंगा,
वो भी आसक्ति नहीं थी, तो दोनों आसक्ति से वो रहित थे। और एक उनका गुण था श्रद्धा, यानी गुरु के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा थी। तो ये पांच गुण थे, शम दम तितिक्षा उपरति और श्रद्धा। तो ये गुण, ये क्वालिटी मिलके बताती हैं कि वो सर्वथा मुक्ति के योग्य थे अर्जुन। इसीलिए कह रहे हैं अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य थे। तो ये बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं, उनकी जो दक्षता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आप भी अर्जुन में जो गुण हैं वो गुण अर्जित कीजिए। तितिक्षुआ, तितिक्षुआ बहुत, वैष्णव के लिए बहुत अच्छा गुण है तितिक्षुआ, मतलब सहन करना। हर परिस्थिति को सहन करते हैं वो। मैंने पेड़ की एग्जांपल दिया था ना, पेड़ पे एक लड़का पत्थर मार रहा था, फल देता था, और राजा को जब राजा को लग गया तो राजा तुरंत मारने के लिए उसे जेल में बुला लिया। उपरति क्या, उपरति एक गुण होता है, जैसे कि तितिक्षुआ, ये साधु के गुण होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं उनके गुण होते हैं, शम दम तितिक्षुआ। और उपरक्ति, उपरक्ति, उपरक्ति होता है, उपरक्ति, उपरक्ति मतलब होता है विरक्ति, भोगों से विरक्ति। उपरक्ति मतलब भोगों से विरक्ति, यानी जो भोग है ना उनसे वो विरक्त हो जाता है, भोग नहीं चाहिए, मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्ण का सानिध्य चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो आप भी अर्जुन के जो गुण हैं वो पहले अर्जित कीजिए, फिर आप भगवत गीता सुनने के योग्य बन जाएंगे। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं है कि अब कल से आना बंद कर दो, हम में तो ये गुण आ नहीं सकते, नहीं, ये आप सीखते 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 सब गुण आएंगे। महारानी कुंती देवी है ना, द्रौपदी, ये भी तो स्त्री है ना, क्या गुण नहीं थे इनके पास? कृष्ण कितनी जल्दी सुपर फास्ट ट्रेन से रक्षा करने के लिए पहुंच गए थे उनके पास। तो ये सारे क्वालिटीज हैं, आप इन क्वालिटी को अर्जित करने का प्रयास करो। कल हम सुनेंगे, कल क्या संडे, नहीं कल नहीं, कल क्लास नहीं होगी, कल कोई क्लास नहीं होगी, कल मैं टेम्पल में रहूंगा। मंडे, ठीक है, मंडे क्लास होगी, तो हम सुनेंगे कि अब अर्जुन हताश हो गए, और अब फाइनली जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं रहता, वो समझ नहीं पाता, तो वो ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है कि जो गाइड कर सके। तो अब भगवान ही जो मित्र हैं, अब वो गुरु की पोजीशन ले लेंगे, यानी भगवान ही गुरु बन जाएंगे। ठीक है, तो वो श्लोक सब लोग याद करके आना, मैं सबसे, सबको बिना देखे पढ़ना है सबको। ठीक है, वो श्लोक अच्छा है तो कम से कम सेकंड चैप्टर का 7वां नंबर श्लोक याद होना चाहिए सबको। आ, कैसे करके स्टार्ट है, मैं तो स्टार्टिंग ही भूल गया उसकी। अ, यस्य निश्चय निश्चितनं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम। अब मुझे स्टार्टिंग नहीं आ रहा, हालांकि हम लोगों ने याद मुझे किया। आता है प्रभु जी, मैं कहूँ? हाँ जी बिल्कुल बताइए, अब जब बात छिड़ी गई है तो उसको भी पूरा कर लेना चाहिए, बताइए माता जी। कृष्ण। कार्पण्य दोषो हाँ, स्वभावा पश्यामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यच्छः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। यस, तो माता जी को याद है और माता जी ने बता दिया, मैं अनुवाद क्या। भी बता दूं प्रभु जी? याद है? हाँ, अनुवाद भी बता, अनुवाद भी याद कर लिया, वाह वेरी गुड। हाँ। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्णा। यस, तो उपदेश दीजिए, तो कहने मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं अर्जुन कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए अच्छा हो वो बताइए। अभी तक तो मैं उल्टा सीधा बोल रहा था, जो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, वो मैं तर्क प्रस्तुत कर रहा था। लेकिन अब मैं समझ गया कि अब भगवान, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, चक्कर आ रहा है मेरा सर। अब आप बताइए मेरे लिए जो अच्छा है वो बताइए मुझे। तो अब भगवान वही बताएंगे जो अर्जुन के लिए श्रेष्ठ है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे सोमवार को। ठीक है, हरे कृष्णा, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इस श्लोक के संबंध में? अच्छे लोग हैं आप सभी, ठीक है, ओके।